प्रेम। हाँ? मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गई। क्या? उस दिन रेस्टोरेंट में तुम उस लड़की को प्रपोज करने की बात कर रहे थे ना, उसका क्या हुआ? उसकी भी सगाई हो गई। क्या? रेडी। बाहर एक लाश पड़ी है और मुझे खूनी की तलाश है। सॉरी, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि हादसे के वक्त तुम इस होटल में क्या कर रहे हो? क्यों? यहाँ कर्फ्यू फैसला हमारा होता था, लेकिन कीमत सिर्फ मैंने चुकाई है नवाब। मेरी माँ, मेरी मोहब्बत सब छिन गई मुझसे। एक भाई रह गया है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। इस अभियान के लिए तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े, यानी रुपया, पैसा, हथियार, कुछ भी, सब देसाई से मिल जाएगा। और विशाल, आइंदा हम यहां नहीं मिलेंगे, ऑलराइट? हमारी नई मिलने की जगह तुम्हें देसाई बताएगा। ओके सर, आप फिक्र मत कीजिए, ये मिशन मैं जरूर पूरा करूंगा। मुझे यकीन है विशाल, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। और हाँ विशाल, सबसे जरूरी बात, उस फाइल के आखिरी पन्ने पर तुम्हें तस्वीर नहीं मिलेगी उसकी जिसको तुम्हें अंत में खत्म करना है। वो ऐसा इंसान है जो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने का ढोंग कर रहा है। उसने जिब्रान और टाइसन जैसे मुजरिमों को शय दे रखी है। किसी ने सच ही कहा है, धोखे से वार करने वाले बुज़दिल होते हैं। तुमसे प्यार किया है, करता हूँ, करता रहूंगा। तुम मुझे छोड़ के चली भी जाओगी ना, तभी मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। सारी जिंदगी गुजार दूंगा तुम्हारे याद के सारे। मरिया बाबा, ले लिया बदला? मैं तो समझती थी कि मैं एक बहुत बहादुर इंसान के साथ हूँ जो एक ही गोली में काम तमाम कर देगा, मगर तुम्हारी तो हालत खराब हो गई। एक भी गोली निशाने पर नहीं लगी। तुमसे अच्छा निशाना तो मैं लगा सकती थी। अगर उसे मारना होता ना, तो गोली उसके आसपास नहीं, सीधी उसके सर में लगती। लेकिन मरने से पहले उसे मालूम होना चाहिए कि उसे कौन मार रहा है और उसकी मौत की। दोस्तों, ये लड़का अगर अपनी कमाई पे खुद जीता है तो क्या कमाल करता है, अपने लिए तो जानवर भी जी लेता है। जय हो। ये महान नहीं है, महान ये उस वक्त होता जब मेहनत ये करता और पेट किसी और का भर जाता, रास्ते पे कदम इसके चलते और मंजिल पे कोई और पहुंच जाता। इस संसार के बाजार में महान वो कहलाता है जो औरों के लिए जीता है, अपने लिए नहीं जीता है। मेरी जेब में 50 पैसे नहीं थे, लेकिन आज मेरे पास 500 करोड़ रुपए है। 500 करोड़। जानती हो 50 से 500 करोड़ का सफर मैंने कैसे तय किया होगा? ये कमबख्त चेहरा भी बहुत अजीब चीज है। अब कोई सोच सकता है कि शक्ल से इतने मासूम और भोले लगने वाले अंदर से इतने कमीने और कपटी हो सकते हैं। अरे क्या बोलते हैं उसको? सफेद कलर। अबे सफेद नहीं रे, व्हाइट कलर। व्हाइट? हाँ व्हाइट कलर। ये व्हाइट कलर लोगों की मजबूत सुनेगा ना तो खाने पीने के वांदे हो जाएंगे साला। ये तेरा मेरा क्या होता है बाबा? हमारे बीच हर फैसला हमारा होता था। फैसला हमारा होता था, लेकिन कीमत सिर्फ मैंने चुकाई है नवाब। मेरी माँ, मेरी मोहब्बत सब छिन गई मुझसे। एक भाई रह गया है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। और मैं बाबा, मैं तेरा कुछ भी नहीं। तू मेरी जान। मेरी जिंदगी का एक असूल है, मुझसे उलझने वाले को पहली बार तो मैं समझाता हूँ, दूसरी बार चेतावनी देता हूँ और तीसरी बार बिना टिकट के ऊपर पहुंचा देता हूँ। याद रखना। तुम्हारा ये बाप रामाकांत सहाय जिंदगियां बनाता है और जिंदगियां उजाड़ता है। तो आज से मैं इस बाप बेटे के रिश्ते को ही खत्म करता हूँ। ये सब गवाह है। अरे ठोकर मारता हूँ, ठोकर तुम्हारे इस नाम, दौलत और शौहरत को। अब मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है, अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो सागर गंदा नहीं हो जाता।
अरे चुड़ैल, अगर तू दुनिया की आखिरी लड़की भी रह गई ना, तब भी मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। मगर मैं दुनिया की आखिरी लड़की भी रह गई ना, तब भी सिर्फ तुझसे ही शादी करूंगी। तू अपनी बाजी खेल चुका है केदारनाथ, अब बाजी मेरी है। ना मैं तेरी तरह किसी को सुपारी दूंगा, ना ही सबूत मिटाऊंगा, बल्कि जिस दिन मैं तुम लोगों के नाम के मटके फोड़ूंगा ना, उस दिन इस शहर का बच्चा बच्चा बोलेगा, टपका रे टपका, एक और टपका। काय को अब उनको जन्म दिया रे, काय को नागराज, सरहद पर अपनी जान की बाजी लगाकर जब पहुंची, सारे देश की मां बहनों की इज्जत की रक्षा करता है। आज तूने उसी फौजी की बहन को हाथ लगाया है, तो मत, तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। सपना, चौक है ना? दुनिया में एक ही सपना तो नहीं मेरे दोस्त। एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम्हारी सपना के बारे में बात कर रहा हूं। नहीं मेरे दोस्त, वो सिर्फ तुम्हारी है। तुम्हारे जैसी मोहब्बत तो जमाने में किसी ने नहीं किया मेरे। ए लक्ष्मी, लक्ष्मी, अरे वो लक्ष्मी, भैया। लक्ष्मी ये क्या हुआ? इधर। ये कौन? ये मेरे कानों को ना सुनने की आदत नहीं है। आपके कानों को ना सुनने की आदत नहीं तो मेरी जुबान को हाँ कहने की आदत नहीं। मैं गुलाम मुल्क में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन मेरे दिल ने गुलामी न कभी कबूल की है और न कभी करेगा। सब करेंगे बेटा, सब करेंगे, आराम से सब्र से काम करो। अभी सुनो, अभी तो वापस आया हूं, अब कहीं नहीं जा रहा। बेटा बेटा रेडी। मुझे खुद को ताज्जुब हो रहा है कि मुस्कान के लिए यहां तक पहुंच गया। मैं जानता हूं कि आप अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं और इसकी हिफाजत करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। और मैं आपसे ये भी नहीं कहता कि मैं मुस्कान के लिए इस दुनिया में सबसे अच्छा लड़का हूं, लेकिन मुस्कान को बहुत खुश रखूंगा क्योंकि मुस्कान से बहुत प्यार करता हूं। आप मुझे बस एक मौका दीजिए, ओनली वन चांस। कब छोड़ोगे? कब? लेकिन मुझे और शौक मत देना, बहुत दुखता है, बहुत दुखता है। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। अरुण, पर कभी नहीं आऊंगा मैं, कभी नहीं आऊंगा। जब भी तुम्हारी याद आएगी मैं आऊंगा, जब भी खुद को दोषी पाऊंगा तो मैं आऊंगा, फिर घर जाऊंगा। लेकिन तुम्हारी याद हमें होश खोई नहीं देती। पर क्यों आती तुम्हारी याद, क्यों आती? धंधा और ये रहा तेरे चालान पे दस्तखत। क्या अच्छा किया जो तुमने चाकू से लकड़ी का शब्द मिटा दिया। अब मैं इस ट्रक में तुम लोगों की लाशें भरकर ले जाऊंगा। मरने से पहले आदमी चिल्लाता। तुम बड़ा होके क्या बनेगा? बड़ा होके क्या बनोगे? ना पढ़े हैं ना लिखे हैं तो क्या बनेंगे हम? ऐसे हमको क्या बनाएंगे? हाँ, बड़ा हो जाएंगे तो काम करेंगे, अपना घर बसाएंगे, खाएंगे पिएंगे, बीबी रखेंगे। रुको जरा, सब्र करो। क्राइम अगर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है
तो इसके जिम्मेदार हम हैं। कल तक लोगों की जेबें काटने वाला आज लोगों के गले काट रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। चरस गांजे की तस्करी करने वाला आज उन लोगों की बेवफाई की वजह से हम क्यों घुट घुट कर मरे? जो रिश्ता रहा ही नहीं, फिर उसका मातम कैसा? हम भी उन्हें जीकर। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे झिंझोड़ूंगा, भिंजोड़ूंगा, चादर की तरह ओढ़ूंगा, मगर नहीं छोड़ूंगा। राजा आजा। राजा तो ले, मैं आ गया उड़ के मोहब्बत के परों से। राम कटोरी, मेरे दिल की कटोरी में तेरे मोहब्बत का पानी भर गया। अरे तू सोच, जब मैं भूखा मरता था तभी तुझको मैंने नौकरी पे रखा था। तू पूछ क्यों? तेरी शक्ल है ना रवि की मरी हुई मामी की तरह लगती है। मैं तुझे मार डालना चाहता हूँ। नहीं, मतलब मैं तेरे प्यार में मरा जा रहा हूँ। अब ये ले, मेरी आंखों में तू काजल लगा दे, मैं तेरे मांग की गली में सिंदूर भरता हूँ।